गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 हिंदी मीडियम में पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 7 चूँकि बहुत छोटा भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ खास आपका समझने वाली बातें सिर्फ कुछ ही है। आदर्श घर का मतलब होता है एक ऐसा घर जिसमें हम लोगों के रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हों, और जो दूसरी चीज़ हमारे रहने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी मौजूद हों। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होता है। जैसे कि घर बनाना जब होता है तो उसकी हमें कुछ ना कुछ योजनाएं करनी पड़ती हैं। तो जैसे पहला होता है इसमें घर बनाने की योजना का मतलब हमें देखना पड़ता है कि एक मैप बनाते हैं कि हमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, या एक नक्शा बनवाते हैं जो हमारा आर्किटेक्चरल जो भी पर्सन होता है। ठीक है, तो उसके बाद उस घर बनाने की सामग्री होती है। ठीक है, तो घर बनाने की योजना स्टार्ट करते हैं। वो घर जिसमें हम रहते हैं हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आदर्श घर कहलाता है। हमारा घर हमें गर्मी, ठंड और वर्षा से बचाता है, ये इसका काम है। ठीक है, हमारी कई आवश्यकताओं की पूर्ति घर में होती है। हम अपनी आवश्यकता की कई वस्तुओं को घर में रखते हैं। हम अपने घर में विश्राम करते हैं और सोते हैं। एक आदर्श घर के कई महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, जैसे घर बनाने की योजना। पर्याप्त आदर्श घर का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि यह अच्छी योजना पर निर्मित होता है। इसमें पूर्णतः नियोजित कमरे होने चाहिए जिनका काम है। भवन निर्माण की सामग्री, घर के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री अच्छी होनी चाहिए जिससे घर मजबूत बने। विस्तृत घर यानी बड़ा घर को आदर्श तभी कह सकते हैं जब बड़े अर्थात विस्तृत क्षेत्र में बना हो। विस्तृत घर में विभिन्न कार्यों के लिए कई कमरे होते हैं। आदर्श घर के सामने व पीछे खुला स्थान होता है। विस्तृत घर रहने के लिए एक आरामदायक स्थान होता है। हवा तथा सूर्य के प्रकाश वाला, एक आदर्श घर हवा तथा सूर्य के प्रकाश वाला होता है। इसके लिए घर में कई दरवाजे, खिड़कियां तथा संवादक होता है आने जाने के लिए जो रोशनदान होते हैं। वायु तथा सूर्य का प्रकाश इन दरवाजों, खिड़कियों और संवादकों के द्वारा घर में प्रवेश करते हैं। सूर्य का प्रकाश घर को कीटाणु मुक्त रखता है और ताज़ी हवा हमें स्वस्थ रखती है। घर को वायुदार और सूर्य के प्रकाश वाला बनाने के लिए घर निर्माण की योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? घर का अगला भाग सूर्य की तरफ होना चाहिए। घर में कई दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए। संवादक यानी कि रोशनदान एक दूसरे के सामने बने होने चाहिए। ये प्रति संवादन है। प्रति मतलब एक रोशनदान से हवा निकले और दूसरे में से घर से बाहर निकल जाए। इससे अशुद्ध वायु घर से बाहर निकलेगी तथा दूसरे संवादक से ताज़ी वायु अंदर प्रवेश करेगी। यदि उपरोक्त सभी बातों का पालन किया जाए तो हवादार व सूर्य के प्रकाश युक्त आदर्श घर बनेगा। अपवहन तंत्र मतलब होता है जब जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जैसे हमारे घर में नालियाँ या पानी वगैरह सारा सिस्टम। एक आदर्श घर में अच्छा अपवहन तंत्र होता है। उसमें जल तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ ले जाने के लिए पर्याप्त नालियाँ होती है। उसमें नालियाँ अवरुद्ध होने की समस्या नहीं होती है। नालियाँ स्वच्छ तथा ढकी हुई होती हैं। नालियों के अभिमुख यानी कि ऊपरी भाग जालियों से ढके होते हैं। ये जालियाँ अपशिष्ट को नाली में प्रवेश नहीं करने देती हैं। गंदी नालियों में कीटाणु और दुर्गंध उत्पन्न होती हैं। घर में अच्छा अपवहन तंत्र स्वस्थ जीवन का आश्वासन देता है। मतलब अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, घर के अंदर से नाली का पानी बाहर जाने का, तो हम स्वस्थ रहते हैं। जल आपूर्ति, एक आदर्श घर में सफल जल आपूर्ति व्यवस्था या तंत्र होता है। इसमें विभिन्न पाइपलाइनों द्वारा घर के भीतर जल वितरण सम्मिलित है। जल की पाइपलाइनें अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। आदर्श घर में जल का बड़ा हौज होना चाहिए। कमी के समय इस हौज के जल का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि वाटर टैंक। एक सफल जल आपूर्ति तंत्र का मतलब बिना बर्बादी के जल की उपलब्धता है, यानी कि जल को हमें ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैद्युत संयोजन यानी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह होनी चाहिए। पर्याप्त वैद्युत संयोजन आदर्श घर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे आराम के लिए विद्युत आवश्यक है। तारें, स्विच आदि जैसी विद्युत वस्तुएं अच्छी किस्म की होनी चाहिए ताकि विद्युत झटके का खतरा न रहे। घर में विद्युत की सभी तारें ढकी हुई होनी चाहिए, यानी इंसुलेटेड होनी चाहिए। कोई भी तार बिना ढकी नहीं होनी चाहिए। घर के अगले भाग यानी कि घर के भाग, आदर्श घर का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह होता है कि उसमें कई भाग और कमरे होते हैं, और ऐसा केवल तभी संभव है जब घर बड़ा बना हो। आदर्श घर में कई भाग होते हैं, जैसे लॉन, बैठक, भोजन कक्ष, शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, स्नान घर, रसोई घर, शौचालय। लॉन घर को दिखने में सुंदर बनाता है। लॉन मतलब घर के आगे का मैदान। घर के सामने के खुले स्थान का प्रयोग लॉन की भांति किया जा सकता है। लॉन में कई पौधे व फूल होते हैं जिनसे वो सुंदर दिखता है। लॉन में लगे फूल उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। घर के सभी सदस्य लॉन में आराम से बैठकर ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं। बच्चे लॉन में खेलते और आनंद करते हैं। बैठक घर के प्रवेश द्वार के पास स्थित होती है। यह कमरा मेहमानों को स्वागत करने के लिए बना होता है। इसमें सोफा, कुर्सियां, शो केस तथा एक मेज होती है। इस कमरे में सजावट की कई वस्तु होती है, जैसे चित्र, खिलौने, कलाकृतियाँ। शयन कक्ष आराम करने और सोने के लिए होता है। इस कमरे में पलंग होते हैं जिन पर हम आराम कर सकते हैं। कुछ शयन कक्षों में टेलीविजन भी होता है। भोजन कक्ष, घर में अन्य महत्वपूर्ण कमरा भोजन कक्ष होता है। यह कमरा भोजन करने के लिए बना होता है। इस कमरे में मेज होती है तथा उसके चारों ओर 6 कुर्सियां लगी होती हैं। अध्ययन कक्ष, घर में अध्ययन कक्ष पढ़ाई करने के लिए बना होता है। अध्ययन कक्ष अधिकांशतः घर के एकांत कोने पर बना होता है ताकि किसी भी प्रकार के शोरगुल से परेशानी ना हो। इस कमरे में साधारणतः एक अलमारी, अध्ययन मेज तथा एक कुर्सी, लैंप तथा पुस्तक रैक होती है। इसमें कई पुस्तकें रखी होती हैं। रसोई घर का वो भाग जहां हम अपना भोजन पकाते हैं। रसोई घर में विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए कई ताक और अलमारियां होती हैं। यहाँ गैस का चूल्हा भी होता है। स्नान घर वो भाग होता है जिसमें स्नान, धुलाई और सफाई की जाती है। स्नान घर में साबुन, बाल्टियां, मग, शैम्पू, जल, फव्वारा, बाथ टब तथा धुलाई और सफाई के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं।
स्नान घर बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। शौचालय घर का वो भाग होता है जहाँ हम मल त्याग करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्थान को सदैव स्वच्छ रहना चाहिए, यानी कि शौचालय यानी वॉशरूम को हमेशा साफ क्लीन रखना चाहिए। इस प्रकार हमने घर के सभी मुख्य लक्षणों का अध्ययन कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा पोर्शन था हमारे चैप्टर 7 था हमारे सिलेबस का। तो बेटा यहाँ से हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं, पेज नंबर 41। सभी लोगों ध्यान लीजिए। घर के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? पहला, घर के निर्माण में अच्छी व मजबूत सामग्री प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, एक विस्तृत घर से आप क्या समझते हैं? एक विस्तृत घर में आवश्यकता के अनुसार कई कमरे होते हैं। नंबर 3, अच्छी वैद्युत परिस्थितियों से आप क्या समझते हैं? अच्छी वैद्युत परिस्थितियों का अर्थ है विद्युत तारें मजबूत व ढकी हुई होना। नंबर 4, घर के विभिन्न भाग कौन से होते हैं? तो घर के विभिन्न भाग देखिए कौन कौन सा भी हम लोग को बताया था। लॉन, बैठक, भोजन कक्ष, लॉन, बैठक, भोजन कक्ष, अध्ययन कक्ष, रसोई घर, शौचालय आदि घर के विभिन्न भाग हैं। लास्ट बचता है, आप अध्ययन कहाँ करते हैं? हम अध्ययन कक्ष में अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं हमारे। और नीचे जस्ट इसके देखिए ख नंबर पे चित्रों को देखना है, कमरे का नाम और उसके लक्षणों को लिखना है, क्या नाम है और उसमें क्या होता है, ये आपको तीनों चित्र में लिखना है। तो पहला वाला क्या है? बाथरूम है, जिसको हम लोग वॉशरूम कहते हैं। यहाँ पे शौचालय लिखा हो, सॉरी स्नान घर लिखा हुआ जिसको बाथरूम कहते हैं। दूसरा किचन है बेटा, और तीसरा हमारा बेडरूम है, यानी शयन कक्ष जिसको कहते हैं। शयन कक्ष, रसोई घर और स्नान घर। ठीक है, फिर ग में देखिए, घर का निर्माण अच्छी सामग्री से किया जाना चाहिए। पहले में सामग्री भरिए रिक्त स्थानों में। नंबर 2, घर को कीटाणु मुक्त रखती है। धूप घर को कीटाणु मुक्त रखती है। नंबर 3, नालियों से दुर्गंध उत्पन्न होती है, यानी गंदी नालियों से। तीसरे में गंदी लिखना है। 4, आदर्श घर में सफल डैश डैश होना चाहिए, अपवहन तंत्र होना चाहिए। चौथे में अपवहन भरना है। 5, डैश डैश में कई पौधे व फूल होते हैं, लॉन। 5वें में लॉन भरोगे। नंबर 6, शयन कक्ष डैश डैश के लिए होता है, शयन कक्ष सोने के लिए होता है। फिर नंबर 7, हम डैश डैश में भोजन को पकाते हैं, रसोई घर में भोजन को पकाते हैं। ठीक है बेटा,
तो यहाँ से आपका ये काम खत्म हो जाता है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक पूरा पढ़िए, और जो प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।